चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे मोलारिटी। मोलारिटी पिछले क्लास में हम आपको पढ़ा दिए थे, ठीक है। मोलारिटी में हम क्या बताए थे आपको पिछले क्लास में, जैसे कहीं लिखा हुआ है 2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CH3COH। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है 2 मोल्स ऑफ CH3COH इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है। और इसका डेफिनेशन अलग है। डेफिनेशन क्या है बोलो? अरे मोलारिटी का डेफिनेशन क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अरे मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये अलग लिखा हुआ है। देखिए इधर नीचे लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ देखो क्या है, 1 लीटर वाटर है। वाटर क्या है? सॉल्वेंट है, समझ गया ना। तो इसका मतलब क्या है? 2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CH3COH का मतलब क्या है? 2 मोल सॉल्यूट और 1 लीटर सॉल्वेंट, समझ गया ना। ये है इसका मतलब दोनों में हल्का डिफरेंस है, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। वो पढ़िएगा बार बार तो अपने आप समझ जाइएगा, समझ गया ना। एकदम क्लियर लिखा हुआ है, ठीक है ना। और हम आपको एक फॉर्मूला भी सिखा दिए थे मोलारिटी निकालने का, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। अब इससे रिलेटेड सवाल करेंगे आज हम लोग, ठीक है। आज है लेक्चर नंबर 19। चलिए लेक्चर नंबर मेंशन कर दे, क्या लेक्चर नंबर 19, ठीक है। ये लास्ट लेक्चर है, ठीक है ना। आज आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। चलिए टॉपिक लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है हाउ मेनी मोल्स ऑफ HNO3 इज प्रेजेंट इन 10 लीटर ऑफ इट्स 0.05 मोलर सॉल्यूशन, ठीक है। देखिएगा हाउ मेनी मोल्स ऑफ HNO3 इज प्रेजेंट इन 10 लीटर ऑफ इट्स 0.05 मोलर सॉल्यूशन, ठीक है ना। चलो ठीक है ना। चले देखते चलिएगा। तो सिंपल मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? देखो क्वेश्चन में आपको मोलरिटी दे दिया है और पूछ रहा है मोल्स ऑफ HNO3 बताओ। तो मोलरिटी का फॉर्मूला कल हम आपको क्या बताए थे? देखिए इधर आराम से पेज खोलिए और देख लीजिए, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या था बताइए? मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है यहाँ पे? HNO3 है, ठीक है। अपॉन में क्या होता है बोलो? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेन क्या चीज में? लीटर में, ठीक है। तो पूछ रहा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ HNO3, मतलब आपसे HNO3 का मोल्स पूछ रहा है प्रेजेंट इन 10 लीटर सॉल्यूशन। हाँ बताइए सर। 10 लीटर ऑफ इट्स के बाद क्या लिखे हैं? 0.05 मोल, बस 0.05 मोलर सॉल्यूशन, ठीक है। इसको क्या पढ़िएगा समझ पा रहे हैं? कैपिटल M को क्या पढ़िएगा बालक बताइए? मोलर। हाँ मोलर, ठीक है ना, समझ गया ना, मोलर, ठीक है ना। चले देखिए तो क्या हो गया बोलो? N बाई इतना। अब देखिएगा मोलरिटी कितना दिया है? 0.05 मोलर। मोलर MOLAR मोलर। आप बोलिएगा कि सर स्पेलिंग क्यों बता रहे हैं? इसके पीछे भी कुछ कारण है, समझ गया ना। थोड़ी देर में समझ आ जाएगा स्पेलिंग क्यों सिखा रहे हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई कीजिएगा 0.5 मोल आ जाएगा आंसर। अभी तुरंत थोड़ी देर में ना आपको सेम टू सेम आप वर्ड सब सुनने लगिएगा, आपको लगेगा बस 19-20 का अंतर है। समझ गया ना। तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा, तो इसलिए बार बार स्पेलिंग बोलते हैं। ये क्या है बोलो? मोलर। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 5 लीटर ऑफ इट्स 0.1 मोलर सॉल्यूशन, ठीक है। नोट करते चलिएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है? मोलरिटी दे दिया है 0.1, ठीक है ना। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है ना। तो हाउ मेनी ग्राम ऑफ NaOH, मतलब पहले तो मोल निकालना पड़ेगा NaOH का। इट्स प्रेजेंट इन 5 लीटर ऑफ इट्स सॉल्यूशन। अब वॉल्यूम कितना दिया है? मोल अपॉन, वही होता है ना, मोल अपॉन वॉल्यूम, मोलरिटी। तो मोल वॉल्यूम 5 लीटर दिया है, तो मोल ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया बताइए? 0.5, ठीक है। तो अब देखिए, अब ध्यान से देखिएगा,
तो अगर आप इसका निकालना चाहिएगा, क्या निकालना चाहिएगा बताइए। अगर आप इसका मोलर अगर आप इसका क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ NaOH। हाँ, अब बताइए 0.5 मोल NaOH का मास बताइए कितना होगा, बोलो मास। NaOH का मास कितना होता है, 40 ग्राम। अरे 40 होता है ना NaOH का, याद किए थे ना, 40 इंटू, ठीक है ना, सोडियम 23, हाइड्रोजन 1, 24, 24 16, बोलो 40, ठीक है ना। तो देखिएगा इधर, तो 1 मोल का मास 40 है, तो 0.5 मोल का क्या होगा, 40 इंटू 0.5 कितना आ गया, बोलो आधा हो गया। 0.5 को हम 1/2 लिखते थे, याद है, सीधे 20 ग्राम आंसर, ठीक है। ठीक है, चलिए आप देखिएगा नेक्स्ट। ये समझ पा रहे हैं क्वेश्चन, बालक बताइए समझ पा रहे हैं। यस सर। चलिए गुड। माही आप बताओ, कोई दिक्कत इस समय नहीं ना। माइक ही और नहीं हो रहा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए पढ़ते चलिए, बस सीधे बस पढ़ते चले। 342 ग्राम शुगर इज प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है ना। 342 ग्राम शुगर प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो आपको मोलरिटी निकालना, फाइंड मोलरिटी, ठीक है ना, फाइंड मोलरिटी, समझ गया ना। अच्छा, शुगर का फॉर्मूला आपको याद हो गया ना, C12H22O11, याद रखिएगा, ये शुगर का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। और इसका मास हल्का सा कॉपी को लेफ्ट साइड में घुसकाइए था। किधर, अच्छा इधर, लेफ्ट में, बस बस हाँ बस बस समझ, परफेक्ट। अच्छा ध्यान नहीं दिए थे हम। कोई बात नहीं है, हम दे दिए ना। अरे ब्राइटनेस कम करके पढ़ाना पड़ता है, नहीं तो ओवर हीटिंग हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए पढ़ते जाए, जल्दी जल्दी लिखते जाइए, समझ गया ना। तब पढ़ाई चल रहा है ना बालक तो पढ़ाई नहीं चलता है, पढ़ाई तो होता है। तो पढ़ाई होता है, चलिए ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिएगा सब लोग, समझ गया ना। साइंस का स्टूडेंट हो गया, आप लॉजिकल बात कीजिएगा तो कैसे चलेगा। चलिए पढ़िए, चलिए जल्दी जल्दी देखते जाइए। हाँ, पूछ रहा है मोलरिटी बताओ। लिख लिए सर। चलिए मोलरिटी क्या होता है, 342 ग्राम शुगर इज प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। मोलरिटी क्या होता है बताइए। अरे मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो मोलरिटी बताओ। मोल ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है ना। तो मोल ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालिएगा, शुगर का वेट होता है 342, गिवन है 342, और होता भी है 342 इसका मास, ठीक है ना। मोलर मास कितना होता है 342, अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया 1 लीटर, कितना आ गया आंसर 1, ठीक है ना। कितना मोलरिटी कितना आ गया 1 मोलर, ठीक है। तो मोलरिटी कितना आ गया बताइए 1 मोलर, राइट। चलिए देखिए आगे, नेक्स्ट है, स्टेप वाइज क्वेश्चन को थोड़ा हार्ड किए जा रहे हैं, देखते चलिएगा। 342 ग्राम शुगर इज प्रेजेंट इन 1200 ग्राम सॉल्यूशन, ठीक है, हैविंग अ डेंसिटी ऑफ 1.2 ग्राम पर ml, ठीक है। फाइंड मोलरिटी, फाइंड थोड़ा मोलरिटी, ऊपर का दिखा दीजिएगा फिर अच्छा। लिख लीजिए। पर हो गया, बस एक वर्ड हो गया ना, चलिए लिखते चलिए, ठीक है। नोट्स आज हम आपको भेज देंगे, ठीक है ना, पूरा आज, क्योंकि लास्ट लेक्चर आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका।
हो गया डन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। तो क्वेश्चन लिखा गया फाइंड मोलरिटी। चलिए देखिएगा इधर, तो 342 ग्राम शुगर है, तो पहले तो मोल निकाल ले शुगर का। 342 बाई 342 कितना है बोलो? 1 मोल शुगर है। तो 1 मोल शुगर इज प्रेजेंट इन 1200 ग्राम सॉल्यूशन, ठीक है ना। कितना ग्राम सॉल्यूशन है बताइए? 1200 ग्राम सॉल्यूशन हैविंग ए डेंसिटी ऑफ इतना, ठीक है ना। अच्छा, डेंसिटी दिया है आपके सामने। डेंसिटी बराबर क्या होता है? डेंसिटी क्या दिया? 1.2 ग्राम पर ml। डेंसिटी बराबर क्या होता है बताइए? मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। देखिए इधर, तो 1200 ग्राम दिया है, 1200 ग्राम मास दिया है, वॉल्यूम हमको नहीं पता है, समझ गया ना। तो देखिएगा यहाँ से पहले तो वॉल्यूम निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा? 1000 ml। 1000 ml बराबर 1 लीटर, ठीक है। तो अब देखिएगा इधर, अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? फाइंड मोलरिटी। तो मोलरिटी बराबर क्या होता है बताइए? मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो मोल्स तो इधर से निकल गया 1, वॉल्यूम कितना आ गया? 1 लीटर। कितना आंसर आ गया? 1 मोलर आंसर आ गया, ठीक है। समझ गया ना। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है मोलरिटी। नेक्स्ट टॉपिक क्या शुरू होगा बताइए? मोलरिटी। मोलरिटी, ठीक है। टॉपिक क्या है? मोलरिटी। अभी बोले थे ना कि उसको मोलरिटी बोलते थे, इसका नाम क्या? मोलरिटी। और इसको हम क्या लिखेंगे? स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ बताइए। एक बात बोले, कोई अगर तोतला होगा तो उसको तो कंफ्यूजन हो जाएगा। चलिए पढ़िए। चलिए देखिए, तो मोलरिटी, ठीक है ना। तो मोलरिटी क्या होता है? स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। क्या होता है देखिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कहता है? अरे क्वेश्चन नहीं, इसका डेफिनेशन क्या कहता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब एक देसी भाषा में समझाने का कोशिश करते हैं। मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब समझते हैं ना, चीनी। मतलब हालांकि ऐसा सना हुआ क्वेश्चन नहीं रहेगा, क्वेश्चन का मतलब कुछ और रहेगा, जब लिखवाएंगे तब अच्छे से लिखवाएंगे। सीधे मतलब मोल्स ऑफ चीनी इन 1 kg सॉल्वेंट, इस क्वेश्चन का मतलब वही है, ठीक है। मोल्स ऑफ चीनी इन 1 kg सॉल्वेंट, समझ गया ना। ये इधर क्या था बताइए? इधर क्या था? इधर क्या था? मोल्स ऑफ चीनी इन किस में बताइए? सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में, शरबत में कितना चीनी का मोल है। और इधर क्या है बताइए? इधर है मोल्स ऑफ चीनी इन 1 kg सॉल्वेंट। उधर क्या चीज़ में था बताइए? इधर था सॉल्वेंट क्या चीज़ में बताइए? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लीटर में। इधर क्या है? kg में। बस दोनों में यही अंतर है, 19-20 का अंतर है बस, ठीक है ना। लेकिन गलती करवा देता है ये। तो मोलरिटी क्या होता है बताइए? मोलरिटी तो समझ गया, अब मोलरिटी क्या होता है बताइए? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ चीनी अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन लेना क्या चीज में? केजी में, ठीक है ना। समझ गया ना। अच्छा, ग्राम में ले जाइएगा तो क्या होगा बताइए? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अगर आप ग्राम में अगर ये लिखना चाहते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट, तो क्या कीजिएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट अगर ग्राम में लिखना चाहते हैं तो क्या कीजिएगा? 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई, ठीक है ना। समझ गया ना। चलिए देखिएगा अब इधर, ठीक है ना। तो अब बकवास, अब इस फॉर्मूला को सिंपल तरीके से लिख लेते हैं। मोलरिटी बराबर क्या होगा? स्मॉल m लिख रहे हैं, ठीक है ना। मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या होगा बताइए? मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या होगा बताइए? मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। सिंपल अब ऐसे लिखेंगे फॉर्मूला, उतना बड़ा लंबा चौड़ा नहीं लिखेंगे, और केजी में लिखना है, ठीक है ना। तो ये है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। इसको स्टार में बंद कर दीजिए, स्टार लगा दीजिए, ठीक है ना। अच्छा, इसका यूनिट अगर हम आपसे बोलेंगे कि यूनिट बताओ, क्या होगा बताइए तो बालक? कल इस टाइप का यूनिट एक बोले थे, हम बताएं सर। इसका यूनिट हो जाएगा आपको मोल, मोल मोल पर केजी। चलिए गुड, मोल पर केजी। या इसी को हम क्या बोल देंगे? मोलल। क्या बोलेंगे बताइए? मोलल। इसको हम क्या रीड करेंगे? इसको रीड हम क्या करेंगे? मोलल, MOLAL, मोलल। पीछे मोलर लिखे थे हम लोग, अब क्या लिखे? मोलल, ठीक है।
चलिए लिखते चलिए तेजी में। 1 मिनट स्टार्ट। ये ना मॉड्यूल में नहीं होगा, समझ गए ना ये टॉपिक। तो आप बोलिएगा कि मॉड्यूल में नहीं है तो पढ़ा क्यों ना है। ये क्लास 11th NCERT में दे रखा है, मॉड्यूल में क्लास 12th में टॉपिक पढ़ाया जाता है, ठीक है ना, समझे। तो मान लीजिए आप लोग अगर बोर्ड का एग्जाम दीजिएगा, कहिएगा कि आप तो ये पढ़ा ही नहीं, तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना, तो इसलिए पहले ही पढ़ा दीजिए, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी कॉपी करते चलिए, ठीक है। हो गया बालक, कॉपी हुआ? यस सर। चलो गुड। माही कॉपी कर लिए? चलो लिखिए। चलो थोड़ा जल्दी जल्दी लिखिएगा, ठीक है ना। तो मोलालिटी हो गया डन। चलिए अब मोलालिटी का मतलब क्या है अब वो समझाते हैं, ठीक है ना। हो गया, लिख लीजिएगा तो बोल दीजिएगा, ठीक है। हो गया डन। चलिए देखिएगा अब मोलालिटी का मतलब क्या होता है, अब हम लोग वो समझ लेते हैं, ठीक है ना। मोलालिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। जैसे लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, लिखा हुआ 5 स्मॉल m है, इसको क्या पढ़ेंगे 5 मोलल एक्वस 5 मोलल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर। इसका मतलब क्या बताइए। इसका सबसे पहला मतलब है सॉल्यूट क्या है ये बताइए आप। सॉल्यूट और सॉल्वेंट बताइए। सॉल्वेंट क्या है बताइए। एक्वा सॉल्यूशन है तो पानी, और सॉल्यूट क्या होगा बताइए, चीनी, ठीक है ना। और क्वेश्चन में क्या कर रहा है 5 मोलल मतलब क्या है 5 मोल शुगर का है, 5 मोल्स ऑफ चीनी कितना में प्रेजेंट है बताइए, प्लस कितना केजी पानी है बताइए 1 kg ऑफ वाटर में, समझ गया ना। 1 लीटर नहीं 1 kg वाटर, ठीक है ना, पीछे लीटर था। इस दोनों में बस यही बेसिक सा डिफरेंस है। जैसे क्वेश्चन रहेगा 6.3 ग्राम HNO3 इज डिजॉल्व्ड इन 500 ग्राम सॉल्वेंट, फाइंड मोलालिटी, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन रहेगा 6.3 ग्राम HNO3 इज डिजॉल्व इन 500 ग्राम सॉल्वेंट। देखिए आपको मोलालिटी निकालना है, तो मोलालिटी बराबर क्या होता है बताइए, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन, बताइए मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, क्या चीज में, इन, बोलो इन केजी, ठीक है। तो मोल कैसे निकालिएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। HNO3 का मोलर मास कितना होता है बोलो 63। बताइए मास कितना दे दिया है, अरे 500 ग्राम, 500 ग्राम मतलब कितना लीटर बोलो, या नहीं लीटर नहीं केजी, कितना केजी बोलो 0.5 kg, ठीक है ना 0.5 kg। तो यहाँ क्या पुट कर दे 0.5, कितना आंसर आ गया 0.2 मोलल, ठीक है ना। आंसर अभी क्या चीज में आया, मोलल में, मोलल। ठीक है ना। जैसे एक और क्वेश्चन हम आपको कराते हैं, रुक जाइए। क्वेश्चन है 3.42 ग्राम शुगर इज प्रेजेंट इन 10 kg ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। अरे आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि आप इतना तेजी में क्यों कराते हैं, बिल्कुल नहीं, समझ गया ना। इसी स्पीड में कराया जाता है, समझे। अगर इससे हम कम स्पीड में कराएंगे ना तो दिक्कत है, समझ गया ना। आपका टाइम का हम बर्बादी कर रहे हैं, समझ गया ना, ठीक है। फाइंड मोलालिटी, आपको इसी स्पीड में पढ़ने का आदत डाल लेना पड़ेगा, समझ गया ना। क्योंकि सर लोग कोचिंग में ऐसे ही पढ़ाएंगे, ऐसे ही पढ़ाया जाता है, समझे, ठीक है ना। इससे स्लो पढ़ाएगा तो हो गया सिलेबस होता रह जाएगा, समझ गया ना। चलिए देखिएगा,
बालक हम जो पढ़ाते हैं तो आप प्रोसेस कर पाते हैं कि नहीं, कि सब उड़ जाता है? सच सच बताइएगा। पूरा सच बताए सर, आ जाता है समझ में। आ जाता है, चलिए बढ़िया है। माही आपको आ जाता है समझ में? यस। चलिए सही है। पूरा दिमाग पे जोर देना पड़ता है, लेकिन कुछ बात पे आ जाता है समझ में। दिमाग पे तो ऑब्वियसली जोर देना पड़ेगा ना। सिर्फ आप लोग पढ़ते रहिएगा कंटिन्यूअस, छोड़िएगा नहीं पढ़ना। छोड़ दीजिएगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। बस कंटिन्यूअस पढ़ते चले जाना है, समझ गया ना? सब हो जाएगा अपने आप ठीक। लेकिन जैसे आप पढ़ना बंद कर दीजिएगा सब गड़बड़ हो जाएगा उसी दिन से, ठीक है ना? तो मैक्सिमम बच्चा वही गलती करता है, वो पढ़ना ही छोड़ देता है। ठीक है ना? और एक दिन भी आपको गैप नहीं लेना है पढ़ाई में, समझे? गैप का काम होगा छुट्टी ले लीजिएगा, लेकिन ये नहीं कि पढ़े ही नहीं, ऐसा नहीं। चलिए देखिएगा, 3.42 ग्राम शुगर इज प्रेजेंट इन 10 kg ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, फाइंड मोलालिटी। तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन, बोलो, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, राइट? ठीक है ना? तो मोल ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे? अरे गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मोलर मास चीनी का कितना होता है? 342, कई बार बता दिए हैं। तो 3.42 ग्राम शुगर इज प्रेजेंट इन 10 kg ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन कितना केजी है? 10 kg, ठीक है ना? मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट क्या दे दिया है बोलो? 10 kg, मतलब मास ऑफ पानी, ठीक है ना? 10 kg है। आंसर आ गया, कितना आ गया? 0.001 मोलर, ठीक है? तो कितना आंसर आ गया? 10⁻³ मोलर भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है? समझ गया ना? यस सर, लिख ली। ठीक है ना? चलिए देखिएगा इधर, यहाँ पे क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा था थोड़ा समझिएगा। देखिए, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है बताइए? सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बना होता है। तो इस क्वेश्चन में क्या था थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए, 3.42 ग्राम शुगर, मतलब चीनी कितना है, सॉल्यूट कितना है बताइए? 3.42 ग्राम, 42 ग्राम सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 10 kg ऑफ एक्वा सॉल्यूशन, ठीक है ना? एक्वा सॉल्यूशन कितना केजी है बताइए? 10 kg है, ठीक है ना? ठीक है, फाइंड मोलालिटी। तब इसमें सॉल्वेंट आपको निकालना, मतलब तब सॉल्वेंट बच गया जो है वो है, ठीक है ना? इस टाइप का क्वेश्चन था, हालांकि ये थोड़ी निकालने को इतना ईजी थोड़ी पूछेगा, ठीक है ना? ऐसे ही एक बता दिए हैं, ठीक है ना? अपना लिख लीजिएगा। चलिए देखिए, नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना? तो दो कंसंट्रेशन टर्म खत्म हो गया। क्या क्या खत्म हुआ बताइए? पहला था मोलारिटी, दूसरा क्या था? मोलालिटी, ठीक है ना? और सुनिएगा, आप लोग को जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा ना, वो पूरा मिक्स करके आएगा, खिचड़ी पका के आएगा, समझ गया ना? क्लास 12 का सॉल्यूशन चैप्टर से कनेक्ट करके तब पूछेगा, समझ गया ना? जेई का मैक्सिमम क्वेश्चन कनेक्ट करके ही देता है, समझ गया ना? तो हम आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे। कॉन्सेप्ट पढ़ाना मतलब कॉन्सेप्ट पढ़ा के सारा क्वेश्चन करा देंगे, लेकिन कितना आप जेई में स्कोर कीजिएगा ना, वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कितना बना रहे हैं, समझ गया ना? कितना एक्यूरेसी है, तो इस सब पे डिपेंड कर जाएगा, समझ गया ना? नीट वाले में तो सीधे जो नोट्स में लिखा दिया आ जाएगा, समझ गया? जेई का बट प्रेडिक्ट कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, समझ, कुछ भी आ जाता है। हालांकि प्रेडिक्ट हो जाता है, ऑब्वियसली पता होता है जो इसी टॉपिक से आएगा, लेकिन क्या आएगा वो बता पाना बड़ा मुश्किल है, समझ गया ना? हालांकि नीट में भी कोई नहीं बता सकता है, समझ गया ना? कुछ भी आ जाता है, क्वेश्चन आउट कर देता है, बताने का क्या जरूरी है? क्वेश्चन तो बिहार में इस बार भी आउट हो गया है, एक हफ्ता पहले एग्जाम से आउट हो गया है। सही सुन रहे हैं आप? बिहार है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। चले देखिए, मोल फ्रैक्शन, इसको हम एक्स से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है ना? हो गया, यहाँ तक कॉपी हुआ? यस सर। चलिए गुड। माही कॉपी हो गया यहाँ तक?
चलिए अब देखते चलिएगा, अब हम लोग समझते हैं मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट टॉपिक क्या बताइए, मोल फ्रैक्शन। चलिए देखते हैं। तो देखिएगा मोल फ्रैक्शन क्या होता है हम समझते हैं। मान लेते हैं एक बीकर है, इस बीकर में दो चीज रखा हुआ है, ठीक है। मान लेते हैं ए है और बी है, ए और बी है, समझ गया ना, ए और बी दो चीज रखा हुआ है, समझ गया। तो हम बोलेंगे कि मोल फ्रैक्शन बताओ ए का। तो फ्रैक्शन हम कैसे निकालते हैं बताइए, अरे मोल फ्रैक्शन ए का बताओ तो कैसे निकालेंगे, ए का मोल अपॉन टोटल मोल, फ्रैक्शन वैसे ही होता है ना, गिवन अपॉन टोटल, तो एन ए प्लस एन बी, ठीक है। हम बोलेंगे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का बताओ, तो बी का मोल आपसे पूछा जा रहा है, तब मोल बी का अपॉन टोटल मोल, ठीक है, यही होता है ना। अच्छा एक बात बताइए, फ्रैक्शन का यूनिट क्या होता है, पता है क्या आप लोग को? अरे फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है, यूनिटलेस होता है, समझे, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो फ्रैक्शन हमेशा यूनिटलेस होगा, देखिएगा अब इधर। अच्छा हम आपसे बोलेंगे कि एक्स ए प्लस एक्स बी करके बताओ तो क्या आएगा, मतलब दोनों को जोड़ के बताओ कितना आएगा, ठीक है, जोड़ के देख लेते हैं। ये भी आपको पढ़ाया गया होगा 10th में, 10th में नहीं 4, 5 में ही पढ़ाया जाता है। चलो देखो तो, अच्छा एन ए एन बी सेम आ गया, तो एलसीएम ले लिए, सेम आ गया। देखो एन ए एन बी, तो एन ए एन बी 1 टाइम में कट जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा बोलो, इधर एन ए एन बी कट गया 1 टाइम में, तो इधर क्या बचा, दो, इधर ध्यान से देखिएगा, इधर देखिए, इधर एन ए प्लस एन बी है, तो एलसीएम लिए तो क्या आ गया, एन ए प्लस एन बी आ गया। चलिए इसको इससे डिवाइड कीजिएगा, 1 टाइम में कटा, तो इधर क्या बच गया, एन ए बच गया, और ऊपर क्या बच गया, एन बी बच गया। मतलब ये कितना बार में कटेगा भाई, एक बार में कट जाएगा। अरे 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 ये तो ये आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 1। अरे याद करो याद करो, ये चीज़ आपको मैथ्स में पढ़ाया गया होगा कभी बचपन में, याद है कि भूल गए? कुछ याद नहीं है ना? अरे सर हमको तो अपना नाम तक याद नहीं रहता है, क्या बालक। पता है कल हम रात में पढ़ा रहे थे, ठीक है ना, 12:30 के लमसम, 12:30 में शायद आप लोग का ख़त्म हुआ था कि 1 बजे से। तो उस टाइम क्या हुआ ना, हम फैन ही चलाना भूल गए। और गर्मी से मेरा हालत ख़राब था, समझ गए, और फैन ही चलाना भूल गया, और शर्ट भी पहने हुए थे। अभी तो मौसम ठंडा है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। इसी को बोलते हैं अपना पैर पे कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ी पे अपना पैर मारना। इसको डेडिकेशन बोलते हैं। ठीक है चलिए देखिए, मेरा राइटिंग उतना खराब होता था, इतना साफ लिख रहे हैं। इसको डेडिकेशन नहीं सर, इसको भूलल भटकल कहते हैं। चलिए देखते चलिए, देखिए 32 ग्राम O2 and 56 ग्राम N2 आर प्रेजेंट इन कंटेनर, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ गैसेस। चलिए देखते चलिए, चलिए यहाँ तक कॉपी हुआ। देखिएगा क्वेश्चन में क्या दिया है, पहले पढ़ ले तब क्वेश्चन में क्या दिया हो बताएंगे। हो गया क्या, कॉपी कर लिए? अब बालक कॉपी हुआ? यस सर। चलिए गुड। माही कॉपी कर लिए यहाँ तक कि बचा है? हेलो हेलो हेलो, अच्छा कट गया क्या?
सर। 1 मिनट बस। आने दीजिए, सबको आने दीजिए, तब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिएगा। ठीक है, ध्यान से देखते चलिएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिएगा, दिया है 32 ग्राम ऑक्सीजन, मोल ऑफ ऑक्सीजन बता, कैसे निकलेगा? गिवन अपॉन मोलर मास 16 दूनी 32, 1 मोल आ गया। अब तो ये निकल जाएगा ना जल्दी से। चलिए इसका मोल बताइए, मोल N2 का क्या होगा? गिवन 56 ग्राम है, N2 का मोलर मास 14 दूनी 28, कितना आ गया बोलो? 2 मोल आ गया। चलिए अब पढ़िए क्या पूछ रहा है। 32 ग्राम O2 एंड 56 ग्राम N2, मतलब 1 मोल O2 और 2 मोल N2 आर प्रेजेंट इन ए कंटेनर। तो पूछ रहा मोल फ्रैक्शन बताओ दोनों गैस का। बहुत सिंपल है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ O2, एक्स मतलब मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन O2 का क्या आएगा बताइए? O2 का निकालना है तो ऊपर में क्या डालिएगा? अरे O2 का निकालना है, एक सेकेंड, वीडियो पॉज था क्या, देखिएगा इधर। NO2 गिवन मास अपॉन मोलर, गिवन 32 है, मोलर 32 1 आ गया। गिवन 56 है, मोलर 28 है, 2 आ गया। समझ गया ना? तो हम बोलेंगे कि मोल फ्रैक्शन बताओ O2 का। तो गिवन क्या है? 1, टोटल में क्या होगा? 1 + 2 क्या आ गया? 1/3। ठीक है, और हम बोलेंगे कि मोल फ्रैक्शन बताओ N2 का। कैसे बताइएगा? अरे N2 2 अपॉन 1 + 2 कितना आ गया? 2/3। ठीक है, बस खत्म। चलिए जल्दी जल्दी कॉपी करते चलिए। देख ना, भारी नहीं है, इतना इजी है, समझ गया ना? बच्चा पढ़ता नहीं है, समझे? आप लोग पढ़िएगा जरूर, समझे? Yes, sir. बच्चा पढ़ता नहीं है, सच यही है। ठीक है ना? ध्यान से नहीं पढ़ने पर ही गड़बड़ होता है सब। हाँ, तो ये लास्ट वाला फिर से बता दे। देखिए क्वेश्चन है 32 ग्राम ऑक्सीजन। देखिए गिवन मास 32 है, मोलर मास कितना होगा? 16 दूनी 32, 32 1 आ गया। 56 ग्राम N2 है, तो गिवन मास 56, मोलर मास 28, 14 दूनी 28, 2 मोल है। तो 1 मोल N2 और 2 मोल N2 आर 1 मोल O2 और 2 मोल N2 आर प्रेजेंट इन ए कंटेनर। बोला कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ गैसेस। तो बता मोल फ्रैक्शन क्या होगा? तो मोल फ्रैक्शन का भी हम फॉर्मूला बताए थे। फॉर्मूला को गोली मारो ना, डायरेक्ट देखो ना। फ्रैक्शन कैसे निकालता है? गिवन बाई टोटल। हो गया। तो गिवन कितना है? गिवन मोल ऑक्सीजन का 1 और टोटल मोल क्या है? 1 + 2 हो गया, तो 1/3। ठीक है, तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, गिवन मोल 2 है अपन टोटल क्या हो? 1 + 2 कितना आ गया? 2/3। समझ आया? बोलो। चलिए ठीक है, देखते चलिएगा। ठीक है, पेज पलटे, हो गया? कॉपी कर लिए? Yes, sir. वहीं लिख ली? हो गया ना? चलिए अब देखते चलिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड इज डिजॉल्व्ड इन 90 ग्राम वाटर। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन में क्या दिया? 4 ग्राम NaOH। तो NaOH का मोल कैसे निकालिएगा? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मोलर मास कितना होता है? $40, कितना आ गया? 0.1। ठीक है, समझ गया ना? इसका मोल कैसे निकालिएगा? 90 ग्राम वाटर है, तो मोल कैसे निकालिएगा? गिवन मास अपॉन मोलर मास, कितना आ गया बोलो? 5। ठीक है, समझ गया? तो इतना ग्राम NaOH डिजॉल्व इन 90 ग्राम वाटर। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बताइए मोल फ्रैक्शन कैसे निकालिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का? मोल फ्रैक्शन NaOH का बताए हैं, गिवन मोल अपॉन टोटल, तो 0.1 + 5 कितना आ गया? 0.1 अपॉन 5.1 कितना आ गया? 1/51। पॉइंट से पॉइंट उड़ गया। ठीक है,
ये सब समझते हैं ना, कैसे लिख दिए, अरे पॉइंट से पॉइंट उड़ गया, समझ गया ना। चलिए देखते चलिए। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है ना, समझ गया ना। अच्छा, 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन का मतलब आप समझे? 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है बताओ? अभी हम बताए थे ना, 1 मोल सॉल्यूट, समझ गया ना। मतलब सॉल्यूट का मोल कितना है बताइए? 1 है। इज प्रेजेंट इन कितना? 1 kg सॉल्वेंट में। और एक्वस सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट क्या है बताइए? वाटर। मतलब 1 kg वाटर में 1 मोल कोई भी चीज है, तो मोल ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालिएगा बताइए? गिवन मास वाटर का क्या दिया है? 1 kg, मतलब 1000 अपॉन गिवन मास क्या है? 1000। मोलर मास कितना होता है पानी का? 18। ठीक है, तो मोल ऑफ वाटर कितना आ गया? 55.5। ठीक है, इसको आप याद भी रख सकते हैं। ठीक है ना। तो अब देखिएगा, अब समझते हैं। तो क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन बताना है। तो सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है ना, यहाँ पर इसका आंसर है। ठीक है ना, यहाँ पे नहीं तो इसके सॉल्यूशन तो लिखा हुआ क्वेश्चन का पार्ट है ना, तो यहाँ सॉल्यूशन नहीं लिखते, डायरेक्ट हम लोग बना देते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा बताइए? बोलो क्या होता है? मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो मोल ऑफ सॉल्यूट क्या है? 1 अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट 1 है, सॉल्वेंट क्या है? 55.5 ना आ जाएगा, 1/56.5 हो गया खत्म। ठीक है ना, थोड़ा दिमाग पे जोर डालिएगा, तब अपने आप समझ आएगा। 1 मिनट रुक जाएगा सर, कोई लिख लेते हाँ हैं। हाँ हाँ, रुके हुए हैं, हमको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 5 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए पढ़ते चलिए। सर या एन सॉल्वेंट बराबर 1000/8 लिखे हैं। कहाँ पर? हाँ, 18 8 नहीं होगा, 18 होगा ना। पानी का मास 18 होता है। रुक जाइए, साफ से वो लिख देते हैं इसको ना, नीचे में 18 कर दीजिएगा, समझे? यहाँ पे पानी का मास 18 होता है ना। ये सब जो लिख रहे हैं, ये सब समझ आ रहा है ना आप लोग को कि नहीं? अरे सर, झूठ नहीं बोलिएगा, समझ गया ना। अगर नहीं आएगा तो बताइएगा जरूर। सर हम कहीं झूठ बोले यार? नहीं नहीं, एकदम कोई बोल ही नहीं सकता है। पता है, हम जिस स्कूल में थे ना पहले, वहाँ पे एगो गार्ड था। उस स्कूल का अगर प्रिंसिपल कहता ना नारियल का पेड़ में आम फलता है, तो गार्ड कहता हाँ हम आम देखे हैं फला हुआ। सही बता रहे हम आपको।
वो तो इस तरह का वो चाटुकारिता करता था। वो अगर कह दिया ना तो मान लेता। तो इतना लॉयल आदमी रहेगा तो समझ गया ना। पता नहीं कैसे मैनिपुलेट करता था स्कूल वाला। समझ ही नहीं आता। चलिए हो गया कॉपी। Yes, क्वेश्चन sir, है हो गया। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 5 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है ना। अच्छा 5 मोलल का मतलब आप समझ पा रहे हैं ना। माही लिख ली। यस सर। चलिए देखिए 5 मोलल का मतलब क्या होगा बताइए। सिंपल 5 मोल सॉल्यूट है कितना में बताइए। 5 मोल सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। मतलब 1 kg पानी में 5 मोल क्या बताइए सॉल्यूट है। तो मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है बताइए 5 है। ठीक है ना। ठीक है ना। एक सेकंड रुक जाइए किसी का कॉल आ रहा है। चलिए देखते चलिएगा। तो मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है 5 है। मोल ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा बताइए। मोल ऑफ सॉल्वेंट। मोल ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा बताइए। अरे गिवन मास 1000 बटा मोलर मास। ml होगा समझ गया ना। मतलब 1000 ग्राम होगा। सॉरी ml बोल दिए थे। 1000 ग्राम होगा अपॉन बताइए 18 समझ गया ना। तो मोल ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा बताइए 55.5 आ गया। अच्छा ऊपर में भी 18 ही लिखना है समझ गया ना। शायद वो ओवर राइटिंग हो गया था। चलिए देखिएगा इधर। ठीक है तो अब निकाल लेना है कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का बताइए। ठीक है ना। इसको एक्स ऑफ सॉल्यूट भी बोल सकते हैं या इसको मोल फ्रैक्शन बोलिए सबसे अच्छा। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट तो कैसे निकालिएगा। सॉल्यूट कितना है बता। सॉल्यूट का मोल 5 अपॉन टोटल 5 प्लस 55.5 कितना आ गया आंसर बोलो। 5 अपॉन 60.5 1/12.1। ठीक है बस खत्म। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है परसेंटेज कॉम्पोजिशन। ठीक है ना। 3 चीज हम लोग पढ़ चुके हैं मोलारिटी मोलालिटी मोल फ्रैक्शन। अब हम लोग चौथा पे चलेंगे परसेंटेज कॉम्पोजिशन। ठीक है ना। परसेंटेज कॉम्पोजिशन लास्ट टॉपिक है क्या सर। क्या। हाँ लास्ट हाँ टॉपिक है हाँ क्या। हाँ लास्ट ही टॉपिक है। 2 टॉपिक और है बस। सेकेंड लास्ट है। इसके बाद परसेंटेज कंपोजिशन के बाद 2 है। नहीं इसके बाद एक टॉपिक और है। चलिए देखिएगा नेक्स्ट है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए परसेंटेज कॉम्पोजिशन। क्या हुआ थक गए क्या। चलिए देखिएगा नेक्स्ट है परसेंटेज कॉम्पोजिशन। हम पढ़ा रहे कितने बजे से 7:30 से। अभी 11 बजने वाला है। 15 मिनट बचा है बस। सर आप सर हैं हम सब स्टूडेंट हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी फिर मेरा 12:30 से क्लास रहेगा समझे। 11 बजे आप लोग को छोड़ेंगे। 1.5 घंटा टाइम मिले। 1.5 घंटा भी कहाँ मिलेगा 1 घंटा मिलेगा। इधर उधर करते करते सब खत्म हो जाएगा। खाना बनाना ठूसना सब काम में। फिर क्लास स्टार्ट। और एक बच्चा बोल दिया है कि सर मेरा पीछे का पढ़ा दीजिएगा। चले देखिए नेक्स्ट है परसेंटेज कॉम्पोजिशन। आपको तो तकनीक मन किया मुंह था कुछ दे बच्चे। नहीं हम खुश हो जाते हैं। बच्चा पढ़ना चाहता है तो हमको गुस्सा बिल्कुल नहीं आता है। सही बता रहे हैं। चले देखिएगा नेक्स्ट है परसेंटेज बाय मास। देखिएगा यहाँ तक कॉपी हो गया है ना। कॉपी हो गया यहाँ तक तभी बताना शुरू करेंगे न्यू टॉपिक। माही कॉपी हुआ। यस सर। चलिए गुड हो गया बालक कॉपी। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए देखिए परसेंटेज बाय मास इसको हम बोलते हैं ना परसेंटेज वेट बाय वेट भी बोलते हैं। परसेंटेज निकालने सबको आता है। क्या होता है बताओ। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या होगा बोलो। देखो ऊपर भी वेट है नीचे भी वेट है। वेट नहीं मास है। मास को W से लिख देते हैं। ठीक है ना। तो मास बाय मास मास बाय मास। ठीक है ना। W से हम लोग मास को ही रिप्रेजेंट करेंगे। W मतलब मास।
या इवन वेट भी आप बोल सकते हैं। आप बोलिएगा सर एम से ही लिख देते, भाई एम से मोलारिटी सब लिख चुके हैं, तो फालतू का आप एम से लिखेंगे कंफ्यूज हो जाइएगा, ठीक है ना। तो परसेंटेज मास बाई मास क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना, इनटू 100। मतलब केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं है, वेट मास सब बराबर है, समझ गए ना। नेक्स्ट है बी फॉर्मूला, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, ठीक है ना। ये क्या होता है देखिएगा, परसेंटेज वी बाई वी, ठीक है ना। मतलब क्या होगा बताइए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन, देख के ही पता लग जाएगा आपको, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय क्या होगा बताइए, नीचे भी वी है, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अच्छा अगर हम ये बोलेंगे थर्ड, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है ना। मतलब परसेंटेज मास, मास को W से लिखे और V से वॉल्यूम, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम क्या होगा बताओ, मास ऑफ, ऊपर में मास है तो मास ऑफ सॉल्यूट और नीचे में वॉल्यूम है तो नीचे क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है ना। सब पे क्वेश्चन कराएंगे, डोंट वरी, अभी तो कराएंगे ही, बाद में जब आप लोग 12th में जाइएगा तो 12th में फिर से कराएंगे क्वेश्चन, इस पे पूरा शुरू से पढ़ाएंगे सारा टॉपिक। लेकिन पढ़ते चलिएगा, ये नहीं कि अब 12th में पढ़ाइएगा तो क्या जरूरी है पढ़ने का, बाहर में जाए अब तो ये सब अंत संत चीज नहीं सोचिएगा, समझ गया ना। अगर ऐसा कीजिएगा तो हो गया, डूब जाइएगा। हाँ सर वॉल्यूट मतलब क्या होता है, वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वॉल्यूट क्या, अरे वॉल्यूट 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 स्पेलिंग VOLUT, BOLU नहीं पता चलिए पढ़ते अरे जाइए। VOLUTE, अरे वॉल्यूम होता है गधा, तो ऊपर में वॉल्यूट का लिख दिए, कहाँ लिखा हुआ है, देखिए तो 2 नंबर में VOLUME, ठीक है। अरे उसके बाद फ्रैक्शन में सर सुधरने वाला नहीं है सीधा नहीं बोल सकते कुछ थे मतलब होता होगा, हमको लगा कुछ मतलब होता होगा, हम अपना में वॉल्यूम लिखे हुए थे उसको काट के फिर वॉल्यूट लिख लिए। वाह गजब, हम बोलते हैं तो सुना, अब वाइटनर भी नहीं मिल रहा है हम जब बोलते हैं तो सुनाई नहीं देता है क्या, बोलते सारा चीज तो बोल बोल के ही लिखते हैं ना बोल के ही गलती नहीं देते, वो कभी कभी बोलेंगे कुछ लिखेंगे कुछ, समझ गया ना। तो बोला हुआ पे ज्यादा ट्रस्ट कीजिएगा, कभी कभी बोलेंगे गलत लिखेंगे सही, कभी कभी दोनों हो सकता है, दोनों गलत हो जाए तो सब चलता है, समझ गया ना। अरे मास्टर गलती कर सकता है, बच्चा नहीं कर सकता है इससे क्या हमको पता चलता है कि अंधा भरोसा नहीं करना चाहिए ठीक है, नहीं हम चेक कर रहे थे कि आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं ध्यान से चलिए ठीक है, लिख लिए, एक मिनट रुकिए, लास्ट वाला बचा हुआ कैसे वॉल्यूट लिख लीजिएगा सही है, हमको लगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट को शॉर्ट फॉर्म में वॉल्यूट लिख दिए क्या माही आप भी लिख लेते क्या वॉल्यूट, नहीं सर, देखे थे अपना लिख सकते। चलिए सही है, हो गया, कॉपी कर लिए ना सब लोग, आगे बढ़े। यस सर, चलिए अब देखिएगा, अब इसी को ना हम थोड़ा समझाने का कोशिश करते हैं, ठीक है ना। ये जितना लिखे उस सबको क्वेश्चन फॉर्म में समझाने का कोशिश करते हैं। देखिएगा अगर लिखा रहेगा ऐसा लिखा रहेगा, कैसा लिखा रहेगा 2% मास बाई मास या वेट बाई वेट बोल दीजिए, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए ऊपर में भी वेट है, नीचे में भी वेट है, ऊपर में भी मास है, नीचे में भी मास है, मतलब क्या है बताइए, आप कैसे लिखिएगा, 2 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रेजेंट इन, कितना, नीचे में भी मास में ही लिखना है, इन 100 ग्राम
इन 100 ग्राम क्या चीज़, सॉल्यूशन। ठीक है ना, ठीक है ना, समझते जाइएगा। जैसे अगर लिखा रहेगा 2% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, 2% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका मतलब क्या होगा, देखो इधर, देखो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, मतलब ग्राम की जगह क्या डालेंगे, ml, मतलब 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, राइट। ठीक है, अगर लिखा रहेगा 2% वेट बाय वॉल्यूम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या लिखिएगा, सिंपली लिखना है। अब देखिए ऊपर में वेट है मतलब या मास है, तो ऊपर में मास बाय वॉल्यूम है, तो मास ग्राम में डाल दीजिए, 2 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रेजेंट इन 100, नीचे वॉल्यूम है तो ml सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो ऐसे करके आपको याद रखना है। ठीक है ना, चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन है, 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड इज डिजॉल्व्ड इन 396 ग्राम वाटर, कैलकुलेट परसेंटेज मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, चलिए निकालिएगा। क्या पूछ रहा है, पहले कॉपी कीजिए तब बताएंगे। एक मिनट में दे। चलिए कॉपी करते जाइए। हो गया डन? नहीं अभी नहीं हुआ। जल्दी जल्दी लिखते चलिए। ठीक है, चल बहुत है। अरे कितना तेजी में हम लिख देते हैं कि आप लोग लिख नहीं पाते हैं। सर आप हैं, हम सब हम हैं। हम देखिए तो क्या क्या बोल दी? हाँ तो हम सब नहीं, लेकिन हम आप हैं, हम हैं। चलिए पढ़िए, जल्दी जल्दी पढ़िए। ठीक है, हम लिखिए। लिख लिया ना, चलिए देखते चलिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रेजेंट इन 396 ग्राम वाटर, कैलकुलेट परसेंटेज मास, मतलब क्या निकालना है आपको, परसेंटेज वेट बाय वेट निकालना है। ठीक है ना, मतलब परसेंटेज मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड निकालना है। ठीक है, क्या होगा बताइए, परसेंटेज मास मतलब क्या होगा बताइए। अरे कुछ नहीं, गिवन मास सोडियम हाइड्रोक्साइड का अपॉन क्या होगा बोलो, अपॉन क्या, टोटल मास, वही ना होगा। अरे परसेंटेज मास वही ना होगा, गिवन मास अपन टोटल मास, सना हुआ बात है, इंटू 100। अरे परसेंटेज वही होता है ना, गिवन अपॉन टोटल इंटू 100। तो गिवन मास कितना है, देखो इधर, 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड इज डिजॉल्व इन 396 ग्राम वाटर, तो टोटल मास कितना होगा बोलो, 400, 396 प्लस 4, तभी ना सॉल्यूशन बनेगा। 4 + 396 इंटू 100 कर दे, कितना आ गया आंसर बोलो, 4/400 इंटू 100 कितना आ गया बता, 1%। समझते भी चलिएगा सब लोग, ठीक है ना, ताकि दिक्कत ना हो बाद में।
नहीं तो पता लगे कि पढ़ा दिए सब भूल गए आप लोग। कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ 20% मास बाई वॉल्यूम सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ठीक है, देख के डरिएगा नहीं, ठीक है ना। 20% मतलब समझते हैं ना, मास बाई वॉल्यूम मतलब ये है 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 100 ml सॉल्यूशन। ठीक है, अब मोलरिटी निकालना है, बड़ा आसानी से निकल जाएगा। मोलरिटी क्या होता है बताइए, मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोल कितना दिया है, मोल निकालो सोडियम हाइड्रोक्साइड का, गिवन मास 20 अपॉन मोलर मास सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है। अरे वॉल्यूम कितना है बताओ, 100 ml को लीटर में ले जाएगा तो क्या होगा 0.1 लीटर, तो नीचे डाल दो 0.1 लीटर। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया 5 मोलर या 5 मोल पर लीटर। याद है मोलरिटी का यूनिट, ठीक है ना। ये सर हो गया, लिख लिए। कॉपी करते चले, नीचे वाला भी लिख लिए। हाँ चलिए गुड बॉय। स्पीड लगा के लिख रहे थे ना। देखिए, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ 15% मास बाई वॉल्यूम एसिटिक एसिड सॉल्यूशन। ठीक है ना, बार बार बताते हैं एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COH, समझ गया ना। ये पता होना चाहिए आपको। मतलब परसेंटेज क्या दिया है देखो, 50% वेट बाई वॉल्यूम, मतलब क्या बोलो 50 ग्राम एसिटिक एसिड, ये 5 लिखे हैं, 50 बोल दी। चले देखिएगा, 15 ग्राम CH3COH एसिटिक एसिड इन 100 ml सॉल्यूशन। ठीक है, देखिएगा। ठीक है, तो अब निकालना है मोलरिटी। तो मोलरिटी क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो मोल क्या होगा बोलो 15 बाई, इसका मास 60 होता है, वॉल्यूम इन लीटर बता, तो इसको लीटर में ले जाएगा तो कितना लीटर 0.1 लीटर, 0.1 से डिवाइड कीजिएगा, क्या आ जाएगा बोलो 2.5 मोलर या 2.5 मोल पर लीटर। ठीक है, चलिए अब लास्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। 5वां टॉपिक, चलिए लिख लिए। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन, सबको लिखने दीजिए। ppm, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर 2 पी बड़का बड़का, एगो एम छोटका। नहीं, तीनों छोटा, तीनों ppm तीनों छोटा, देखिए लिखा हुआ है। ठीक, एक ओके। हो गया क्या कॉपी, माही लिख लिए यहाँ तक। चलिए गुड, सही है। चलिए अब शुरू करते हैं लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, पार्ट्स पर मिलियन। राइट, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, पार्ट्स पर मिलियन, देखिएगा मिलियन का मतलब आप लोग समझते हैं ना, 10⁻⁶। 10 लाख। ठीक है ना, 10⁻�6। बिलियन मतलब 10⁻⁹ समझ गया ना। मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन ऐसे होता है। और ये जो टर्म होता है ना, ये डिफाइन होता है वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है थोड़ी देर बाद आप समझ जाइएगा। ठीक है, जैसे अगर लिखा रहेगा परसेंटेज वेट बाई वेट या परसेंटेज मास बाई मास, कैसे हम लोग लिखते थे बताइए, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम बोलेंगे कि इस चीज को बताओ पार्ट्स पर मिलियन में बताओ, पर मिलियन में, तो क्या होगा 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर देना। अगर हम बोलेंगे बिलियन में बताओ तो 9 से, ट्रिलियन में 12 से, समझ गए। परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम क्या होगा बोलो, अरे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
इंटू 10⁻⁶। ये हम देख रहे हैं पार्ट्स पर मिलियन वाले का। अगर लिखा रहेगा वेट बाई वॉल्यूम तो कैसे बताइएगा, बताइए। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻⁶। हो गया तो समझ गया। लिखिए इसको पहले। लिख लीजिए सर। हो गया, लिख लिए, चलिए गुड। हो गया, माही कॉपी कीजिए जल्दी से। हो गया। हो गया, लिख लिया ना। चलिए, जैसे अगर मान लीजिए कहीं पे ऐसा लिखा मिला आपको क्वेश्चन में, ठीक है ना। अरे जो पढ़ा रहे हैं सब पे क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है ना। लिखा मिला 2.5 ppm एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पीबी मतलब लीड। ये सब पता है ना। कुछ नहीं पता होगा आपको, हमको पता है। लीड इसको पढ़ते हैं या लेड बोल दीजिए, ठीक है। 2.5 ppm एक्वस सॉल्यूशन ऑफ लेड। इसका मतलब क्या है वो आपको समझना है। इसका मतलब सिंपल है। मीनिंग क्या है इसका वो समझिएगा। इसका मतलब है 2.5 ppm पार्ट्स पर मिलियन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ लीड। इसका मतलब क्या है बताइए। अरे 2.5 ग्राम लीड कितना में प्रेजेंट है बताइए। कितना ग्राम सॉल्यूशन है। अरे बोलो 1 मिलियन ppm पार्ट्स पर मिलियन मतलब 10⁻⁶ ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। अच्छा एक बात बताइए, 10⁻⁶ मतलब कितना लाख। 10 लाख। 10 लाख। सोचिए 10 लाख ग्राम में 2.5 ग्राम लीड है। इसका मतलब क्या है। अरे ये एकदम अच्छे से मतलब बहुत ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन है। मतलब डाइल्यूट समझते हैं ना, मतलब बहुत ज़्यादा मिलाया हुआ, समझ गया ना, जिसमें खाली पानी पानी हो, समझ गया। तो दिस कंसंट्रेशन टर्म, जैसे सर ट्रेन वाला चाय। हाँ ट्रेन वाला चाय। चलिए देखिए, दिस कंसंट्रेशन टर्म इज यूज फॉर ट्रेन का चाय, हाँ कह सकते हैं वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है ना, बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। चलिए छापिए यहाँ तक। होमवर्क है कंप्लीट चैप्टर 1, ठीक है, फ्रॉम मॉड्यूल से आपको चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट करना है। अब ये नहीं बोलिएगा कि सर हम शुरू भी नहीं किए अभी बनाना। अब जो बचा हुआ है सारा बना लीजिएगा, समझ गया ना। कोई है ऐसा जो शुरू ना किया हो, सब वैसा ही होगा।